संदीप जी, ये जो वर्ण व्यवस्था है, जात पात ये सब, हाँ, तो इसमें क्या ये ब्राह्मण ने खुद, समाज में तो ये भी चलता है कि ब्राह्मण खुद ने बनाए इसको जात पात अपने उच्च दिखाने के लिए, हाँ, अपने सुविधा के लिए, ऐसा समाज में बोला जाता है। तो क्या ऐसा अपने मतलब ब्राह्मण खुद ने बनाए हैं, सच बात है कि या इसमें कहीं धर्म या वेद पुराण या कुछ इसमें उल्लेख है यहाँ पे कि जात पात भगवान बनाए हैं कि ब्राह्मण बनाए हैं? देखिए, आपका प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं जिसको दूर करना बहुत ही जरूरी है। बात ऐसा है कि अभी तक आप कहीं पर भी ये लिखा नहीं पाएंगे कि वर्ण व्यवस्था को ब्राह्मणों ने बनाया है, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, और ब्राह्मण इसको बनाए भी नहीं है। इसकी हम सबसे बड़ी चीज़ 2 ऐसे प्रूफ देंगे आपको जो आपको भी यकीन होगा कि इसको ब्राह्मणों ने नहीं बनाया है। वेद और पुराण में यही उल्लेख है कि वर्ण व्यवस्था को स्वयं भगवान ने बनाया है। इसको बनाने में ब्राह्मणों का कोई हाथ नहीं है और ना ही इसको ब्राह्मणों ने बनाया है। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। यहाँ मया सृष्टम का मतलब है कि 4 वर्णों को मैंने ही बनाया है, मैंने ही इस 4 वर्णों की सृष्टि किया है। गुण कर्म विभाग से मतलब जिसका जो गुण था और जिस तरीके का उसका कर्म था उस हिसाब से उसको उस वर्ण में, उसी वर्ण में उसको विभाजित किए। अब आपको हम दूसरा बताते हैं। मंत्र एक आता है, ब्राह्मणों से मुखमासी बाहुराजन्य कृते उतो तदस्य पदाभ्याम शूद्रो अजायत, ऐसा लिखा जाता है। और ये ऋग्वेद संहिता के मंडल नंबर 10 और सूक्ति नंबर 90 में लिखा गया है कि ब्राह्मणोस्य मुखमासी बाहुराजन्य कृत उरु तदस्य वैश्य पदाभ्याम शूद्रो अजायत। इसका मतलब है कि जो भगवान विष्णु के मुख से, ब्राह्मणों से मुख यानी मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है, बाहुराजन्य है, और भगवान विष्णु के बाजुओं से क्षत्रिय का निर्माण हुआ है या क्षत्रिय कुल बने हैं। उसके बाद उरु तदस्य वैश्य, मतलब ये जो उतक है, जो पेट है, उदर है जिसको बोलते हैं, इससे वैश्य का जाति विभाजित होता है। और पदाभ्याम शूद्रो अजायत, भगवान विष्णु के पद से ही, पैरों से शूद्र वर्ण का विभाजन होता है। तो यहाँ पर दोनों जगह अगर आप देखेंगे तो एक तो हमारा वेद भी यही कहता है, क्योंकि ऋग्वेद में लिखा गया है, तो वेद यही कहता है कि ये जो वर्ण व्यवस्था है इसे भगवान खुद ने बनाया है। और उसके बाद अपना गीता में भगवान कृष्ण स्वयं बोलते हैं, चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभाग से। तो गुण और कर्मों के आधार पर, मतलब वेद में भी वर्णन है और गीता में भी। अच्छा संदीप जी, ये अक्सर कहा जाता है कि क्यों कहा जाता है कि ब्राह्मण ही वर्ण व्यवस्था को बनाए हैं? देखिए, बात ऐसा है कि जिनको थोड़ा कम जानकारी है वो ऐसा बात कहते हैं कि ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था को बनाया है। वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों ने नहीं बनाया है। वर्ण व्यवस्था के लिए गीता में स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभाग से। तो अगर वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण बनाते तो वहां श्री कृष्ण जी ना बोलते। और अगर ब्राह्मण सबसे ऊंचे नहीं होते वर्ण में, तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो तृतीय वर्ण से आते हैं। आप सोच के देखिए, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तो जो यादव हैं वो वैश्य श्रेणी में आते हैं। तो अगर चाहते तो कृष्ण भगवान भी तो अपने को प्रथम वर्ण में बोल देते कि वैश्य सबसे बड़ा है, लेकिन नहीं, वो कहते हैं कि ब्राह्मणों से मुखमासित बाहुराजन्य, ये लिखा गया है आपके ऋग्वेद में, राइट? तो ऋग्वेद में भी है और वही चीज आपके गीता में अगर ज्ञान दिया जा रहा है, तो जिनको जो वेद का ज्ञान नहीं रखते, जो अपने पुराण उपनिषद नहीं पढ़ते, वो ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मण लोग जो है इसको बनाए हैं, जबकि ब्राह्मण ने नहीं बनाया है। मनु संहिता में ऐसा आता है जिसको मनु स्मृति बोलते हैं। तो मनु महाराज भी ब्राह्मण नहीं थे, मनु महाराज क्षत्रिय थे।
तो वहाँ पर भी अगर देखा जाए तो यहाँ नहीं टैली खाता कि ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था को बनाया है। ठीक है।